हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। तो काफी लंबे टाइम बाद अपन लोग यहाँ पर मिल पा रहे हैं। और इससे पहले 1 महीने पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको रीजन भी बता दिया था कि आप लोगों की तरह मैं भी एटीसी की प्रिपरेशन कर रहा था। और आपको पता है उसके बाद सडनली एग्जाम डेट यहाँ पर रिलीज हो गई। और जितना भी टाइम लिमिट हमको मिली थी उसमें हमने अपना सबने 100% देने की पूरी कोशिश की। ठीक है, लेकिन जब एटीसी का एग्जाम हुआ तो काफी चीजें थी ऐसी जो कि अब मतलब आप देख भी रहे होंगे 1-2 दिन से जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, खुलकर बात करेंगे क्योंकि अपन लोग तो इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं यार। ठीक है, ये तो अपनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एग्जाम जो भी कंडक्ट हुआ है, भले ही एग्जाम डेट ठीक है, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि एग्जाम डेट 10 दिन पहले रिलीज हुई। उसमें भी काफी सारा यहाँ पर सस्पेंस था कि ऐसा इस बार क्यों किया गया है। ठीक है, लेकिन हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब पेपर यहाँ पर कंडक्ट हुआ तो उसके जो मतलब होता ना कि पेपर का जो पैटर्न था वो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट्स को जो सिलेबस पता था उसी के हिसाब से ही पहले से डिजाइन था पेपर, या फिर जो पेपर डिजाइन किया गया था वो सिलेबस बता दिया गया था स्टूडेंट्स को। ठीक है, कुछ आपको स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे होंगे, वो ग्रुप्स पर नजर आ गए होंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो मेन जो मोटिव है अभी आज अपन बात करेंगे उसका यही है कि देखो एआई को यहाँ पर अब सामने आना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पर मतलब होता है ना कि एक फेयर प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन के अंदर जब हम सब जाते हैं ना यार तो सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। और आपको पता है कि ये एग्जाम का सिलेबस कुछ भी डिफाइंड नहीं था। प्रीवियस ईयर पेपर की अगर अपन बात करें तो काफी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे पहले भी। ठीक है, मैथ्स में इतने सारे टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन कवर किए गए थे। इसके अलावा फिजिक्स के इतने टॉपिक्स थे, नॉन टेक भी अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज था। तो हमने जब प्रिपेयर किया तो हमने कम से कम 1 महीना ना मतलब रात दिन एक कर दिए यार। और जब ऐसी चीजें होती है ना एग्जाम के बाद, जब पता लगता है कि पर्टिकुलर सेट ऑफ कुछ मतलब ग्रुप्स के अंदर लोगों को पहले से ही पता था कि पूरा पेपर केवल 2 से 3 टॉपिक्स में से आने वाला है, तो इसमें कितना मतलब फेयर है या फिर ये कितनी मतलब ये जो एक स्क्रीनशॉट चल रहे हैं ये मतलब होता है ना कि ये सच भी है कि नहीं, ये लोग ये सब चीजें आप लोगों को पता करनी पड़ेगी। बिकॉज मैंने भी जितना चेक किया है उस हिसाब से मैं आप लोगों को अभी बात करूंगा। बाकी काम आप लोगों का भी बनता है। बिकॉज ये एक लोग मतलब एक होता है ना सिंगल पर्सन की लड़ाई नहीं है। देखो यार मैं बताऊं, मैं भी एस्पिरेंट्स हूं, आप भी एस्पिरेंट है, और हम पर्टिकुलर किसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का भी यहाँ पर नाम नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करप्ट नहीं होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं होता है, मैं आपको पहले बोल दूं। नहीं, हम यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को, गलत होते हैं उसके अंदर रहने वाले कुछ लोग, जिसकी वजह से ये सारी मतलब चीजें होती है। ठीक है, तो जो चीजें हुई आपको पता है एटीसी का एग्जाम मेरा भी यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जो सुबह की शिफ्ट में था, जब एटीसी का जो पहली शिफ्ट थी उसी के अंदर मेरा पेपर था यहाँ पर 25 को। और पहली शिफ्ट के अंदर सोचो कि आप लोग जिनका एग्जाम यहाँ पर 2nd या 3rd शिफ्ट में था उन लोगों के लिए इतना शॉकिंग नहीं था, क्योंकि मैंने एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ना 10:30 पे मैंने यहाँ पर 10:20 पे मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला था। और 10:30 पे मैंने यहाँ पर ग्रुप में मैसेजेस कर दिए थे, 2 से 3 ग्रुप। ठीक है, मैंने अपने ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं यहाँ पे मैसेज किया था कि इन पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 2nd या 3rd शिफ्ट में जाने वाले हैं, वो लोग कम से कम बेसिक से पढ़कर चले जाएं, बेसिक से ही पेपर आ रहा है। ठीक है, तो हम तो देखो मैं कभी मेरी एक होते ना जेलेसी वाली फीलिंग कभी भी नहीं रही है। और आपको पता भी होगा इतने टाइम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, उस चीज का भी मुझे पता है। तो उसका रीजन यही है कि मेरी कभी वो फीलिंग नहीं रही है कि मैं एक जेलेसी वाली फीलिंग रखूं कि अर्ली मॉर्निंग मेरा पेपर बिगड़ गया है, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं लोगों को बताऊं नहीं। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया, लेकिन इन्फॉर्म करने के बाद भी क्या फर्क पड़ता है यार, थोड़ा बहुत देख लिया होगा लोगों ने, हो सकता है 5-7 क्वेश्चन ज्यादा राइट कर दिए होंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अब जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख लेना स्क्रीनशॉट के जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 19 मार्च को जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था उसके अंदर एक ठीक है कोई मनी है, वो उसका यहाँ पर एटीसी करके है। अब वो उसका सही नाम है या नहीं है ये चीज भी अपन को पता नहीं है, ये चीजें अपन को पता लगानी है। ठीक है, और इस चीज को अपन को देखो इतना आगे लेकर जाना है कि जिससे कि एआई को सामने आना पड़े और वो लोग यहाँ पर कम से कम ये बता सके कि एग्जाम फेयर तरीके से हुआ भी था या फिर ये केवल एक रूमर्स थे। ठीक है, एक कम से कम एक मतलब होता है ना कि स्टूडेंट्स को ये भरोसा तो दिलाया जाना चाहिए ना कि एग्जाम प्रोसेस के अंदर कोई भी इस तरीके का यहाँ पर घपला ना हो जिससे कि हमारा भरोसा ना उठ जाए यार इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कम से कम। तो 19 मार्च का यहाँ पर 19 मार्च काफी मतलब एक होता है ना कि यार 5 से 6 दिन पहले अगर किसी स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट्स में अपन को पता लग रहा है कि उसने बता दिया था कि यार देखो 3 टॉपिक से ही पूरा मैथ का पेपर कवर होना है, प्रोबेबिलिटी
पीएनसी एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। और यहां पर मतलब उसने ये भी बता दिया था कि केवल एटीसी के लिए है, और ये स्क्रीनशॉट आपको सामने यहाँ पर नजर आ ही रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर 18 मार्च का भी है कि जहां से एओ का पता किया है वहीं से एटीसी का भी पता करवा लो। तो उसने बताया कि एओ का पेपर मुझे पता है, एटीसी में बस इतना पता है कि 20 क्वेश्चन उन 3 टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज अगर 18 से 19 मार्च को पता है तो 5 से 6 दिन इन 3 टॉपिक्स को करने में कितना टाइम लगता है यार। मैंने खुद जेई की प्रिपरेशन की थी और मेरे पास खुद के पास जेई के नोट्स हैं। अगर मैं कह रहा हूं मेरे को केवल 6 घंटे का टाइम दे दिया जाता ना तो मैं मैथ के तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेता, क्योंकि चीजें केवल बेसिक से आई थी। प्रोबेबिलिटी हमें आती थी, जो मेन प्रॉब्लम थी वो पीएनसी की थी, क्योंकि कभी पूछा नहीं गया था यहाँ पर एटीसी के अंदर। और अगर 3D ज्योमेट्री की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भी कभी पूछी नहीं गई थी। तो अनएक्सपेक्टेड पेपर था हम लोगों के लिए ये। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो फेयरनेस, मतलब इस एग्जाम में कभी फेयर हुआ ही नहीं कुछ भी, आपको पता है। हम शुरू से जुड़े हुए हैं इस एग्जाम के साथ, ठीक है। फॉर्म हमने फिल किया, उसके बाद से ही आपको पता होगा कि कुछ दिनों बाद से ही एक मतलब होता है टेलीग्राम ग्रुप पर एक न्यूज वायरल हो रही थी कि एग्जाम 25 मार्च को है। हमने उस चीज को नेग्लेक्ट किया था, क्योंकि ऐसी चीजें रूमर्स होते हैं एग्जाम से पहले। लोग मिसलीड करते हैं लोगों को, मतलब थोड़ा सा ध्यान होता है ना कि डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस चीज पर हमने उतना गौर नहीं किया था कि हाँ ठीक है, हो सकता है कोई यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, बट एक्चुअल में हुआ वही जो उस बंदे ने बताया था, ठीक है। जिसने भी बताया था उस समय उस चीज का, उस बंदे का मुझे नाम तो पता नहीं है, बट हुआ वही था कि उसके अंदर उसने साफ लिखा कि मतलब 11 मार्च को, या फिर जो भी पहले यहाँ पर नोटिस वायरल हुआ था या फिर जो न्यूज वायरल हो रही थी, कि मुझे 15 दिन पहले से ही पता था। देखो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा कि मैडम ने मुझे 15 दिन पहले ही बोला था कि डेट फिक्स है 25 मार्च। तो सोर्स उसने भी बताया कि सोर्स कहां से उसको पता लगा, किसी ने पूछा, उसने बताया कि आकाश यादव है, यूट्यूबर फ्रॉम महाराष्ट्र है, उसके पास है ना टीसीएस बुकिंग कैलेंडर आता है, आईबी की एग्जाम डेट भी उसने ही बताई थी। तो यार देखो ये चीजें ना मतलब फेयर तरीके से होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी, यहाँ पर हम क्या देखते हैं यार, कोई भी एग्जाम जब हम देते हैं ना तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होने का यहाँ पर वेट करते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट होने से पहले, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ, उससे अगर 1 महीने पहले से किसी के पास ये न्यूज है कि ये एग्जाम 25 मार्च को है, तो उसको काफी ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि 10 दिन पहले एटीसी ने बिना कोई इन्फॉर्मेशन के एडमिट कार्ड रिलीज किए थे, आपको पता है, ठीक है। उस चीज को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया था, बट कहीं ना कहीं वो भी फेयर नहीं था, आपको पता है, ठीक है। तो देखो एटीसी को यहाँ पर आगे आना चाहिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हम यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट हम यही चाहते हैं कि हम सीरियस एस्पिरेंट्स थे, हमने सीरियसली इस एग्जाम की 1 से 2 महीने प्रिपरेशन की है, ठीक है, जी जान लगाकर प्रिपरेशन की है। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जैसे मतलब होता है ना कि हम चीटेड फील कर रहे हैं कि यार शायद कुछ लोगों को यहाँ पर पहले से सिलेबस पता था और हम लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था। पीएनसी बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया था, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आपको पता है जेईई मेंस के अंदर कम से कम 1 महीने के अंदर खत्म किया जाता है। तो अगर हमें पता भी होता कि केवल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं तो हम उनको बेसिक से कवर कर सकते थे 2 से 4 दिन के अंदर। तो वो चीजें भी हम नहीं कर पाए। तो देखो आपको सबको पता है कि एटीसी का पेपर किसी का भी उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है रेस्पॉन्स की रिलीज होने के बाद, आप देखो आप लोग वेट कर लो 5 से 7 दिन का, मैं आपको बताऊं सारी चीजें फेयर होने लग जाएगी। क्योंकि आपको पता है अगर सच में ऐसी चीज हुई होगी ना कि लोगों को सिलेबस पता होगा, अगर सब लोग हमारी तरह होंगे जिनका लिए पेपर अनएक्सपेक्टेड था ना, तो मैं आपको बता दूं कि इस मतलब एक होता है ना कि रेस्पॉन्स की जब रिलीज होगी तो जो रो मार्क्स होंगे ना वो किसी के 90 क्रॉस नहीं करेंगे। इतना मैं आपको गारंटी से श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। आपको भी पता है कि कोई बहुत बड़ा 30 मार्क हावी होगा ना इस पेपर के अंदर, वो भी यहां पर 90 से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता यार एटीसी के अंदर, जो पेपर का लेवल था। यहाँ पर नॉन टेक बहुत अच्छे लेवल की थी, आपको पता है। इंग्लिश के अंदर बड़े बड़े यहाँ पर एक सेंटेंसेस आए थे, ठीक है, जिनको अपन को करेक्ट ऑर्डर के अंदर जमाना था। एफटी यहाँ पर लेंथी था, जीके इजी था, रीजनिंग सही थी, मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट थी। बट टेक्निकल की अगर अपन बात करें तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 25 अबव स्कोर कर सकता है यार मेरी नजर में। ये वो स्टूडेंट नहीं हो सकते जिनको पहले से ही पता नहीं था कि सिलेबस क्या है। समझ रहे हो आप बात को, है ना, कि अपन लोगों को पता है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं, अपन को कोई आइडिया नहीं था, अपन ने प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से प्रिपेयर किया। तो अपन में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके 25 क्रॉस कर जाएंगे। मैं ये मान सकता हूं कि हो सकता है 25 तक यहाँ पर टच कर जाए, क्योंकि हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन अपन राइट कर दे और किसी का गेस इतना सही चला जाए, बाकी क्वेश्चन में गेसिंग भी यहाँ पर की होगी सभी ने, तो इतना हो सकता है कि 23, 24 तक हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट रेस्पॉन्स की रिलीज होने के बाद ये चीज साफ हो जाएगी, अगर किसी के 100 तक क्रॉस हो रहे हैं या फिर 98, 95 हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर फेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं यही चाहता हूं कि जो भी चीजें हैं कम से कम एआई सामने आए और हम लोगों को भी यहां पर अब एक साथ होना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, हम लोग क्योंकि इमोशंस जुड़ जाते हैं एग्जाम के साथ, 2-2, 3-3 महीने हम प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद जब ऐसी कुछ चीजें होती है ना, तो वो एकदम ऐसा फील करवाती है कि यार जैसे कि मतलब हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, ठीक है।
देखो मानता हूं कि एटीसी ने उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से दिया जिन टॉपिक्स से मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार मेंशन किया था ऑफिशियल साइट पे, बट अगर कहीं ना कहीं मेंशन किया था तो उनको वो नोटिस हटाना ही नहीं चाहिए था यार। अगर ऐसी बात थी कि सिलेबस ही केवल वही था, मैं ये भी मानता हूं देखो इसके अंदर दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अपन 100% ही ब्लेम नहीं कर रहे किसी यहाँ पर इंसान को, है ना। देखो ये चीज भी पॉसिबल है कि कई स्क्रीनशॉट के अंदर आपको पता है ये भी है कि बोला है कि आप डेट इजीली चेंज कर सकते हैं ग्रुप में, वो सही भी है। देखो आप डेट चेंज कर सकते हैं, बट इतना टाइम फालतू टाइम किसके पास है यार। मतलब मैं मानता हूं कि इतना सब कुछ चीजें कौन करेगा यार, किसी पर्टिकुलर बंदे को ही केवल मतलब होता ना नाम लेने के लिए कौन ये सब चीजें प्लान करेगा। मैं नहीं मानता यार इतना कोई प्लानिंग कर सकता है। बट हाँ देखो जो भी चीजें हैं वो एआई को यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी और हम लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी। अंकित भाई ने आवाज उठाई, आपको पता है, मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल के लिए, वो काफी यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। और देखो हमें तो आवाज उठानी ही चाहिए। और मैं एग्जाम देकर आया था आपको पता है, और मेरे को इसलिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने के अंदर। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इन स्क्रीनशॉट्स को, ठीक है। इसके अलावा देखो स्क्रीनशॉट्स काफी सारे हैं, मैंने आपको बता भी दिए थे, और अगर आपने अभी भी ना देखे हैं तो आप अभी भी यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको सारे स्क्रीनशॉट बता दिए हैं, ठीक है। उसके अंदर सारी चीजें यहाँ पर मतलब मेंशन है, जो भी बंदे ने उसने मतलब एक बंदा एक और है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का पर्टिकुलर, मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस बंदे को परेशान करो यार, ठीक है। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, हमें बंदों को परेशान नहीं करना है, ठीक है। ये चीजें कहीं ना कहीं गलत ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे की वजह से है, उसकी वजह से ये सारी चीजें फेल रही है, ठीक है। अगर वहां पर कोई इंसान करप्ट है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे को तो बोलेगा ही या बताएगा ही, ठीक है। तो देखो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस बंदे ने किस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दिख ही रहा होगा, उस बंदे ने किस तरीके से यहाँ पर बोला है कि दोज स्क्रीनशॉट हैव नो ऑथेंटिसिटी, क्योंकि उसको पता है कि ये सिलेबस एटीसी ने कभी ना कभी रिलीज किया था तो कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। वो था ना दिस गाइज इज मिसलीडिंग, उसने ये बात भी बोली है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, बहुत कैंपेनिंग या फिर ट्विटर आप लोगों ने कर ली है, कुछ भी डेट को लेकर भी चेंज नहीं हुआ था, तो रिमेंबर दिस इज नॉट एसएससी, दिस इज एटीसी, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप कितना भी कुछ भी कर लो। और बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज का भी उसने यहाँ पर यूज किया है। तो मैं यही चाहता हूं कि देखो जो हम इतने सारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, लैक्स ऑफ एस्पिरेंट है जिन्होंने वाकई में सीरियसली प्रिपेयर किया था एटीसी के लिए, तो उन लोगों के साथ ऐसा फील ना हो उनको कि हमारे साथ कुछ चीटिंग हुई है या हम लोगों को पता ही नहीं था। सच में बहुत मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए, मैंने भी आप लोगों की तरह ही। और जिस तरीके की जो न्यूज चल रही है, आई होप कि एआई सामने आएगा और यहाँ पर जो भी चीजें देखो फेयर, आपको हमें भी ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें गलत तो हुई ही एग्जाम में, है ना। या तो एग्जाम डेट का पहले से लोगों को पता था और ये 1 महीने पहले पता था, और ये चीज आप लोगों को भी कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप पर सुनने को मिल ही गई होगी, है ना। एग्जाम मतलब होता है ना कि डेट आने से 1 महीना पहले से ये चीज चल रही थी कि 25 ऑफ मार्च को एग्जाम होने वाला है, 25 ऑफ मार्च को एग्जाम होने वाला है। हम उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ध्यान कब गया? जब वो नोटिस वायरल हुआ, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, और वो काफी एज दे जाता है आपको एग्जाम में यार। अगर जब आपको पता है नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस समय अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बता देता है कि 25 ऑफ मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, तो हमें काफी एडवांटेज मिल जाता है कि हाँ यार अब हमारे पास एक इतना टाइम है और हमें उसी के अंदर प्रिपेयर करना है, तो हो सकता है कि हम इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं। एक तो वो चीज है, दूसरी चीज की टॉपिक्स लोगों को पहले से पता थे। अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की ही गलती है या फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हैं लोग जो कि इस चीज को मतलब कर रहे हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर एक्शन लेना जरूरी है। और अगर आप बताएंगे नहीं ना, देखो हम यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परेशान करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, और मैं आप लोगों को भी ये बोलूंगा कि पर्टिकुलर किसी इंसान को परेशान मत करो, हमें ये बात उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचानी है जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस जगह थी, ठीक है। क्योंकि आज से पहले भी काफी चीजें हुई है, आपको पता है अभी RMSSB का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर कितनी सारी यहाँ पर जो एक घोटाला पकड़ा गया, सिविल का पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। ऐसे मैकेनिकल के साथ भी था लेकिन वो पता नहीं लग पाया, मुझे पता है। मेरे सेंटर पे भी ऐसा कुछ हुआ था कि लोग यहाँ पर एसमोस की फील नहीं कर रहे थे, और वो बाद में क्या हुआ होगा वो सबको पता है। बट देखो होती है उसमें, इसका मतलब ये नहीं कि आरपीएससी ऑर्गेनाइजेशन खराब है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर कुछ लोग खराब होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती है। तो मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, जिससे कि ये चीजें यहाँ पर फैल सके, है ना। और लोगों ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एकजुट हो सके, और जो भी अपना एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो वहां पर अपन एक आवाज उठाएं या फिर अपन हेल्पलाइन नंबर पर उनको बोले। मेल भी हमने पहले दो किया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं बस यही चाहता हूं कि जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि एजुकेशन, देखो जिन्होंने कोचिंग भी दी है टीसी की, या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी शायद बात हो सकता है कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, शायद हो सकता है मेरी बात उतने लेवल तक ना पहुंच पाए। बट देखो मैं एक सीरियस एस्पिरेंट्स था, और मेरी तरह मेरे जो इतने भाई बहन है वो लोग भी इतने सीरियस एस्पिरेंट्स थे, तो उनकी बात रखना मेरा यहाँ पर
मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो काम मैं अपना मतलब है ना पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, ताकि मुझे कोई गिल्ट ना रहे, क्योंकि ये मेरी भी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों ने अगर मुझे यहां तक पहुंचाया है आज, तो मैं इस बात को आगे पहुंचा सकूं। तो आई होप आप लोग इस चीज को आगे यहां पर मतलब पहुंचाएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि देखो जब तक एक सेट ऑफ ग्रुप, कम से कम ये मान लो आपकी अगर हम 10,000 लोग भी एकजुट होकर इस चीज को आगे पहुंचाते हैं ना, तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। रादर देन मैं ये बोलूं कि आप ट्विटर कैंपेनिंग करिए, कल 11 बजे ये करिए, कुछ नहीं होता है इस चीज से, आपको पता है, क्योंकि हम पहले भी करके देख चुके हैं। ठीक है, ट्रुथ यही है कि इस चीज से कोई फायदा नहीं हुआ है आज तक हमें, क्योंकि कुछ 100 लोग या 50 लोग ये चीज करते हैं और उससे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर कम से कम 10,000 लोग एकजुट होकर किसी प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो उससे वाकई में चीजों को यहाँ पर रेक्टिफाई होगी या फिर क्लियरिटी सामने आएगी एआई की तरफ से। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझोगे, और अपन यहाँ पर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो भी आरपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और जो आपको पता है कि यहाँ पर राजस्थान जेईई के एग्जाम होने वाले हैं आरएससीबी के, उसके पैटर्न वगैरह के बारे में बात करेंगे, या फिर रेस्पॉन्स की के बाद या उससे पहले भी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो भी चीज मैंने बोली है वो समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।